फ्रेंड, क्या आप धनवान होना चाहते हैं? क्या आप समृद्ध होना चाहते हैं? मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आज इसी धन यानी समृद्धि की बात करूंगी। ये हमें प्रचुर मात्रा में चाहिए और ये गए जमाने की बात है जब लोग कहा करते थे कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये तब की बात थी जब खर्चे बहुत कम होते थे, लेकिन आज हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों की बढ़ी हुई फ़ी है, इंटरनेट का बिल है, अपना घर बनाना है तो उसके लिए भी बहुत सारे धन चाहिए, और अगर रेंट के घर में रह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत धन चाहिए। यानी हमें धन प्रचुर मात्रा में चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आज आप ये जानेंगे कि इस धन को कैसे हासिल करें और ये कुछ ही लोगों के पास क्यों है। आप भी समृद्ध हो सकते हैं, आप भी बचत कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप तंग हाली में हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज नहीं दे रखा है कि आप भी समृद्ध हो सकते हैं, आप भी बचत कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन तंगहाली में हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानते होंगे कि जिन्होंने बहुत कम मेहनत की है लेकिन वो काफ़ी धनी हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रयास नहीं करना चाहिए। अब आप वो करें जिससे आपको खुशी मिले, यानी उस काम को करें जिस काम से आपको खुशी मिले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिना मतलब का, बिना मन लगे काम किए जाते हैं। दौलत जो है हमारे मस्तिष्क में है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लखपति हूँ बोल करके धनी हुआ जा सकता है। बहुत बार होता क्या है कि अधिकतर लोगों का जब बिजनेस कमज़ोर होता है तो वो बेबस नज़र आते हैं। वे नहीं जानते हैं कि उनके भीतर एक नहीं ख़त्म होने वाला खजाना भरा हुआ है। दौलत की भावना जो है दौलत से ही उत्पन्न होती है। यानी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बैंक की तरह है, और उसमें जो रखेंगे वो आपको उतना ही इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। यानी आप दौलत रखेंगे, दौलत वापस करेगा, और अगर गरीबी रखेंगे, गरीबी वापस करेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें दौलत रखेंगे या गरीबी रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि दौलत के संकल्प जो हैं वो असफल क्यों होते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों से, महीनों से इस बात को कहा कि मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हकीकत ये है कि उन्हें लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं और इस तरह वो सकारात्मक घोषणा कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होता है क्योंकि एक मानसिक संघर्ष चल रहा होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस मानसिक संघर्ष से कैसे बचें। तो इसके लिए सोने के पहले प्रैक्टिकल बात बोलें, जैसे मैं दिन रात अपनी रुचियों से समृद्ध हो रहा हूँ। अगर इस तरह से बोलेंगे तो जो आपका जो सकारात्मक घोषणा है उसे ये लगेगा सबकॉन्शियस माइंड को भी कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। और कोरे चेक पर साइन ना करें। अगर आप ब्लैंक चेक पर साइन करते हैं, इसका मतलब है कि आपको ये एहसास हो रहा है, ये विश्वास हो रहा है कि आप अपने घर को चलाने में सक्षम नहीं हैं, यानी आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, आप कर्ज में हैं। और इस तरह से आपके जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जाएगा और ये नेगेटिव सिचुएशन नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगा, यानी आपको नकारात्मक बनाएगा और धन से दूर ले जाएगा। अब ये जानते हैं कि सकारात्मक घोषणा भी हो गया, लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों? देखिए फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो सब कुछ किया, पॉजिटिव सोचा भी, लेकिन कोई परिणाम पॉजिटिव नहीं निकला। क्यों? क्योंकि 10 मिनट के बाद ही आप नेगेटिव हो जाते हैं और डर जाते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई बीज लगा रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसे तुरंत खोद करके निकाल करके देखते हैं कि उसमें पौधा हुआ या नहीं हुआ।
आप उसे जड़ बनाने देते हैं, यानी जड़ जमाने देते हैं, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि वो पले बढ़े और बड़ा हो, यानी उसके लिए एक समय देते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं। इसी तरह से इसे जड़ जमाने के लिए, यानी समृद्धि के इस सकारात्मक घोषणा को बढ़ने का मौका दीजिए, तभी आप इसमें सफल होंगे। इसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए और पॉजिटिव घोषणा करते रहिए सकारात्मक होकर के। और मान लें कि आपको कोई चीज़ का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कहने के लिए कि मैं नहीं दे पाऊँगा, ऐसा कहने के पहले मैं के पहले रुक जाएं और बोले कि मैं सभी समृद्ध तरीकों से समृद्ध हो रहा हूँ। अगर इस तरह से घोषणा करेंगे तो आप धन को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देंगे। साथ ही सबकॉन्शियस माइंड को समृद्धि, दौलत, सफलता जैसे विचार उसमें जमा करें। ये एक ऐसा बैंक है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही आपको रिटर्न करेगा। यानी अगर आप इस तरह से पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस जमा करेंगे, सजेशंस देंगे, तो आपको वो पॉजिटिव रूप में, यानी धन के रूप में, सफलता के रूप में आपको वापस करेगा। कि पैसे की समृद्धि को लेकर नेगेटिव सोचना बंद कर दें। यानी हम लोग सोचते हैं कि पैसा अपने साथ बुराई लाता है, पैसे वाले लोग बहुत खराब होते हैं और धूर्त होते हैं, मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। तो अगर इस तरह के माइंड को इंफॉर्मेशंस देंगे, यानी नेगेटिव मैसेज देंगे, तो क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इनकम के सारे सोर्सेज जो हैं उनको दिखाना बंद कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि समृद्ध होना है, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सजेशंस दें। इससे क्या होगा कि वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा और आपके लिए इनकम के बहुत सारे सोर्सेज को लाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है, योग्य बनना होगा। अगर आपको अभी 1 करोड़ रुपया किसी को भी जो अपने आप को समझता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, दे दिया जाए, तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूँगा इस पैसे का। तो जब समृद्धि को लाना है तो उसके लिए उसके योग्य बनना होगा। यानी आपको ये सोचना होगा कि आखिर इस पैसे का मैं क्या करूँगा, और उसके लिए जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। और इस तरह से आप जब खुद को योग्य समझेंगे तो यूनिवर्स भी आपको योग्य समझते हुए उस समृद्धि को देगा। और नेक्स्ट है कि नए विचारों के लिए जगह बनाएं। अब होता क्या है कि हम लोग अपने सर में कचरा भरे हुए रहते हैं, नेगेटिविटी भरे हुए रहते हैं, तो उसे निकालना होगा। जिस तरह से हम लोग घर में अगर कुछ सामान लाते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, रूम को साफ़ करते हैं। अगर फ्रिज में सामान रखना है तो फ्रिज को खाली करते हैं, साफ़ करते हैं। उसी तरह अगर हमारे मन में पॉजिटिव विचार को लाना है तो मन में जो नेगेटिविटी है उसे खाली करना होगा, यानी उसको निकाल फेंकना होगा। तभी आप इस समृद्धि के विचार को अपने अंदर भर पाएंगे। और एक है, यानी नेक्स्ट है, अपने बिलों से प्यार करें। जनरली क्या होता है कि हमारे पास कोई बिल आता है या चेक देना होता है तो उसके पहले हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्यों देना पड़ रहा है, या जो भी है बहुत बिल देना पड़ता है। तो ऐसा ना सोचें, आप सोचें कि आप सक्षम हैं तभी तो दे पा रहे हैं। और जब बिल दें या फिर जो भी चेक दें तो ये सोचें कि ये पॉजिटिव रूप में इससे कई गुना ज़्यादा हो करके सही तरीके से मेरे लिए समृद्धि के तरीके लाएगा और समृद्धि को वापस लाएगा। अगर इस तरह के विचार रखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप समृद्ध होते जा रहे हैं। यानी जो रिच पर्सन है उनके जैसा आप रहना शुरू करें। क्या वो खर्च करने के पहले, बिल देने के पहले वो ये सोचते हैं कि मुझे क्यों देना पड़ रहा है, तो उसी तरह से अपने थॉट प्रोसेस को भी करें। नेक्स्ट है, अपने सौभाग्य पर खुशी प्रकट करते हैं उसी तरह दूसरों के सौभाग्य पर भी खुशी प्रकट करें। यानी इस यूनिवर्स में सबके लिए प्रचुर मात्रा में धन है, तो आप क्या करें कि जब दूसरे के लिए भी जब कोई खुशी होती है उनको, तो उनसे परेशान ना हो,
उनके लिए भी खुश हो। अगर आप इस तरह से खुश होंगे तो यूनिवर्स आपको भी वापस खुशी देगी और आप समृद्ध और सफल हो जाएंगे। साथ ही छोटी जो शुरुआत है उस पर भी आनंद उठाएं। जनरली होता क्या है कि छोटी सी खुशी है तो ये तो बहुत छोटा सा खुशी है, इसमें क्या खुश होना। नहीं, आप जब छोटी सी खुशी भी हासिल करते हैं तो उसको आनंद उठाएं। उसका जब आनंद उठाएंगे तभी आप बड़ी खुशी को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। इस तरह से छोटी खुशी को भी स्वीकार करें और प्रशंसा को स्वीकार करें। जनरली होता क्या है कि हम लोग प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग जो कोई प्रशंसा करता है तो उसे हम लोग पूरी मन से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रशंसा है वो समृद्धि का ही एक रास्ता है और वो उसका फर्स्ट स्टेप है। तो जब भी कोई प्रशंसा करे तो उसे एक्सेप्ट करें और ये कहें कि जो सुबह, हर दिन जो सुबह हम लोग एक उठने के लिए और एक नया दिन पाने के लिए, जीवित रहने के लिए, सक्षम होने के लिए, इस बात की भी खुशी मनाएं। साथ ही अपने अच्छे मित्र होने के लिए, रचनात्मक होने के लिए भी खुशी मनाएं। और नेक्स्ट है, अपनी बाहों को खोलें और बोलें कि मैं ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीज़ों को प्रचुरता से स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मैं खुले दिल से आय के सभी सही माध्यमों का स्वागत करता हूँ या करती हूँ। जब इस तरह से ब्रह्मांड के सामने, यूनिवर्स के सामने आप बोलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए भी समृद्धि के उपाय खुलते जाएंगे और आप समृद्ध होते जाएंगे। इसके अलावा आप जो भी मिला है उसे मुफ्त में पाने की कोशिश, यानी अगर आप समृद्धि पाना चाहते हैं तो जो मिला है उस पर तो खुश हो, लेकिन कुछ भी मुफ्त में पाने की कोशिश छोड़ दें। यानी आप ये ना सोचें कि कुछ भी मुफ्त में आपको मिल जाएगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि मुफ्त लंच जैसी चीज़ कुछ भी नहीं होती है। तो क्या करें कि आप ये सोचें कि मैं अपने अच्छे प्रयास करूँगा और उससे मैं समृद्ध होऊंगा। और आप अपनी प्रयास को जारी रखें, पॉजिटिव वे में जारी रखें। इस तरह से आप धनवान हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे और जीवन की जो हर मनोकामना है आपकी, वो आप पूरी कर पाएंगे। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमेशा सफल रहें, समृद्ध रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।